नमस्कार, स्वदेश विशेष में बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस बार होली में खूब हंसी ठिठोली होने वाली है क्योंकि अब की बार होली के त्योहार से दिल्ली, मुंबई समेत देश भर के व्यापारियों में एक नए तरह का जोश नजर आ रहा है और ये जोश है स्वदेश का जोश। उमंग और उत्साह के साथ बाजार में भी स्वदेश ने एक नई आशा जगाई है क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस बार होली के त्योहारी सीजन में व्यापार में लगभग 25% की बढ़ोतरी का अनुमान है और इसकी वजह से देश भर में 25,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होने की उम्मीद है और इस कारोबार में बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जो स्वदेश निर्मित पिचकारियां हैं, रंग हैं और होली के बाकी साजो सामान हैं, उनका योगदान है। आज होली के साजो सामान पर आत्मनिर्भर होते इसी भारत को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि आखिर कैसा है होली के रंगों में सराबोर हो रहे देश का मिजाज और इस पर हम खास चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा ने मुंबई के दादर मार्केट का भी जायजा लिया, वो भी हम आपको दिखाएंगे और जिस तरह से तमाम बातें सामने आ रही हैं उसमें एक बड़ा बहुत अहम डेटा है कैट का। जी हाँ, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस बार होली पर स्वदेशी की धूम देखने को मिल रही है और देश में बनी पिचकारी इस साल मेड इन चाइना पर भारी पड़ रही है। मैनुअल और बैटरी से चलने वाली पिचकारी पर भी जोर है। बाजार में जो है वो इनका जो दाम है वो 20 रुपए से लेकर 750 तक और इससे ऊपर भी हैं। डिजाइन क्वालिटी के मामले में चीन के तमाम साजो सामान को इस वक्त तगड़ी टक्कर भारत के साजो सामान दे रहे हैं। आर्टिफिशियल स्नो हो, रंगों वाले अनार, पटाखे, सब हर सेगमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पर एक डोमिनेशन स्वदेशी मार्केट का दिख रहा है। और मुंबई के प्रसिद्ध दादर मार्केट में होली को लेकर मार्केट का क्या है मिजाज, ये हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा पहुंची जानने के लिए। देख लेते हैं उनकी ये रिपोर्ट। रंगों का, खुशियों का, नई फसल का त्योहार होली, बुराई पे अच्छाई की जीत माना जाता है। मैं अभी दादर मार्केट में खड़ी हूँ और एक मार्केट की जो वाइब है, मार्केट का जो पल्स है वो आपको दिखाना चाहती हूँ। अलग अलग तरीके की पिचकारियां हैं, लोग कलर्स खरीद रहे हैं और काफी दिनों बाद कोविड के जो है लोगों को ये मौका मिल रहा है कि अपना जो त्योहार है वो मना सके। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो शॉपिंग करने आई थी, उनसे बात करते हैं क्या लग रहा है होली के त्योहार के बारे में। इतने टाइम बाद मना रहे हैं, क्या लग रहा है दीदी बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है और होली तो रंगों का त्योहार है। आज 2 साल बाद बच्चे बड़े सब होली का त्योहार बहुत खुशी से मना रहे हैं। यहाँ शॉपिंग करने आ रहे हैं सब। कलर बच्चे भी कलर लेके गए हैं स्कूलों में। क्या खरीदा है आपने? देखिए मैंने ये गॉगल्स खरीदा है होली का और ये कलर साथ में अच्छा लग रहा है। बच्चों को भी आज कलर लेके और जो बड़े बच्चे वो भी कलर खेल के आए हैं स्कूलों में, उनको बहुत अच्छा लगा। मेरा बच्चा तो पूरा कलर करके ही आया है। अच्छा। हाँ, आप बताइए दीदी कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छा। क्या क्या खरीदा है आपने अभी तक? कलर और पिचकारी। आपके घर में क्या मीठा बनता है होली में स्पेशल? लड्डू। लड्डू। आपके यहाँ पे? मेरे यहाँ मालपुआ रबड़ी। महाराष्ट्रन है आप? Yes. आपके यहाँ पे क्या बनता है? हमारे यहाँ पे घर पे आज पूरन पोली बनाई जाएगी। अच्छा। 2 साल के बाद मतलब बच्चे इतने एक्साइटेड कि क्या करे क्या नहीं, मतलब खुशी फूले नहीं हमारी आज बच्चों की। तो मम्मी ये ले लो वो ले लो, तो बच्चों ने बलून्स खरीदी, मतलब परचेज किए, या हम लोग ने पिचकारी बच्चों के लिए नहीं खरीदी किए। तो बहुत मतलब एक्साइटेडली हम लोग ये साल मनाएंगे क्योंकि 2 साल लॉकडाउन में बहुत परहेज किए बच्चों ने। तो चालू हो गया 2 दिन पहले से ही बिल्डिंग में पिचकारी से एक दूसरे के ऊपर कलर डालना, पानी से खेलना, वो सब अभी से बच्चों का चालू हो गया है। अच्छा लग रहा है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये कुछ महिलाएं थी जो शॉपिंग करने आई थी दादर मार्केट में। तो ये मार्केट की फीलिंग है अभी कि उनको त्योहार जो है वो पूरी तरीके से अच्छे से मनाना है क्योंकि होली सबको पसंद आता है, खुशियों का त्योहार माना जाता है। मैं सृष्टि अक्करे, ईटी नाउ के लिए। तो हमारी सहयोगी सृष्टि आपको मुंबई के प्रसिद्ध दादर मार्केट की तस्वीरें दिखा रही थी जहां पर किस तरह से लोगों में उत्साह नजर आ रहा था, किस तरह से बाजार जो हैं वो इस वक्त स्वदेशी सामानों से भरे पड़े हैं, ये हमने देखा। और चलिए पूरे देश में इस वक्त होली का माहौल कैसा है, मिजाज कैसा है, उसकी एक विशेष झलक आपको दिखाते हैं। जी हां, आपकी पिचकारी स्वदेश वाली, क्योंकि स्वदेश निर्मित
जो रंगों का बाजार है उसने आज चाइना को कड़ी टक्कर दे रखी है। चीन के साजो सामान पर हमारे जो स्वदेशी पिचकारी है, हमारे स्वदेशी रंग हैं और बाकी साजो सामान है वो भारी पड़ रहे हैं। और ये बदलाव आया कैसे, क्या चीजें हो रही हैं इस सेगमेंट में जिसने इस होली को स्वदेश वाली होली बना रखा है, इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं प्रवीण खंडेलवाल साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स से। हमारे साथ हैं इस वक्त राजीव बत्रा भी हमारे साथ बाद में जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ विकी गुप्ता साहब हैं जो कि मेंबर हैं टॉय एसोसिएशन से। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले मैं प्रवीण सर आपके पास आना चाहूंगा। हम खास तौर पे इस पूरे मार्केट को अगर देखें तो एक अलग तरह का उत्साह नजर आ रहा है। पूरे सेंटिमेंट को आपके नजरिए से समझना चाहेंगे कि इस बार की होली किस तरह की है, क्योंकि हमने देखा चाहे दिवाली हो चाहे इसके पहले जो भी त्योहार आ रहे थे, एक तरह का एग्रेशन जो है वो मार्केट में नजर आ रहा था। होली को आमतौर पर इस लिहाज से थोड़ा सा कम आंका जाता है, लेकिन आपकी जो रिपोर्ट सामने आई है, जो अनुमान सामने आए हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव जो है इस सेगमेंट में भी देखने को मिला है। तो जरा बताएं मार्केट का इस वक्त मूड कैसा है? ठीक है, लगभग अगर पिछले 4-5 दिनों से देखा जाए तो बाजार में जबरदस्त खरीदारी हो रही है और एक बार फिर लोग होली जैसे फेस्टिवल को मनाने के लिए बाजारों में निकल चुके हैं। बाजारों में जिस प्रकार से वो परचेजिंग कर रहे हैं उससे बिल्कुल ये लगता है कि कल और परसों 2 दिन होली में पूरा देश पूरी तरीके से रंग जाएगा। लोगों की जेब में पैसा है और पैसा होने के कारण से लोग बाजारों में सामान खरीदने में कोई भी संकोच नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार भी चाइना का कोई सामान बाजार में नहीं बिक रहा। अगर बिक रहा है तो केवल हिंदुस्तान का बना हुआ सामान बिक रहा है। तो बड़ा स्टेटमेंट है कि चीन के जो सामान हैं वो गायब हैं भारतीय बाजारों से, और एक डोमिनेशन, एक प्रभाव जो है वो स्वदेश निर्मित जो साजो सामान है, रंग हो, पिचकारी हो या बाकी, आजकल तो एक एडवांस स्टेज में लोग इवेंट के रूप में मनाते हैं तो वहां पर बहुत सारे साजो सामान होते हैं, उन सभी चीजों पे हर सेगमेंट में भारतीय जो मेकर्स हैं उनका दबदबा नजर आ रहा है। एक बार फिर से अपने खास मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल साहब तो हैं, विकी गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओनर हैं भारत सेल्स कॉर्पोरेशन के, और आप हैं मेंबर टॉय एसोसिएशन से। इसके अलावा राजीव बत्रा भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं टॉय एसोसिएशन और प्रेसिडेंट है साइकिल मार्केट से, और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स से। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और मैं जाहिर सी बात है राजीव बत्रा साहब आपके पास आना चाहूंगा। जब हम कहते हैं कि चीन के साजो सामान गायब हैं, एक बड़ा बदलाव देखते हैं, ऐसा क्या हुआ है इस मार्केट में जिसने बहुत बड़ा फर्क पैदा किया है? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? देखिए, पोस्ट कोविड और जब से भारत सरकार का एम्फेसिस है मेक इन इंडिया का, उसके बाद से बदलाव आने शुरू हो गए हैं। ना तो ग्राहक चीन का सामान मांग रहा है और ना दुकानों पे चीन का सामान। मैं अपनी आंखों से खुद देख के आया हूँ। हमारी मार्केट, जहाँ साइकिल मार्केट में हम पीछे काफी होली का सामान मिलता है, दिवाली के भी पटाखे मिलते हैं, परंतु इस बार चीन का कोई सामान नहीं। सारा माल हमारे देश का ही है। जैसे प्रवीण जी ने बताया कि करीबन पूरी उम्मीद है इस बार 25,000 करोड़ का कारोबार होगा, होली के 25,000 लाख करोड़ का कारोबार होगा, और चीन को 10-12 लाख करोड़ का घाटा इस बार होने की उम्मीद। ये पूरा तय है। अब क्या हुआ है, सीधी सी बात यह है कि शायद अब मेक इन इंडिया की तरफ कंज्यूमर का झुकाव आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जो बदलाव हम देख रहे हैं वो एक दिन में तो नहीं हुआ है। और विक्की जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, जब ग्राहक एक लंबे अरसे से उसकी प्रैक्टिस है कि वो चाइनीज प्रोडक्ट की ओर अनायास चला जाता है,
सेंटिमेंट बदलने में बहुत मुश्किलात होती है। हम टॉय सेगमेंट में देखते हैं कि अभी भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत बड़ा बदलाव आना है, लेकिन होली जैसे इवेंट या कोई ऐसा इवेंट जहां पर एक खास तरह के टॉयज की डिमांड होती है या पिचकारियों की डिमांड होती है, यहां पर क्या आपको लगता है कि भारतीय जो मेकर्स हैं, भारतीय डिजाइन्स हैं, वो अब तैयार हैं एक रिप्लेसमेंट बनने के लिए? और अगर हाँ, तो हमको किन किन मोर्चों पे अभी और ज्यादा मजबूती से काम करने की जरूरत है? देखिए, पिछले 15-20 सालों से चाइना से इम्पोर्ट हो रहा था टॉयज का, पिचकारी का, होली की पिचकारी का। लेकिन अभी 2 साल से जब से हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भारत की जोड़ दिया है आत्मनिर्भरता पे, मेक इन इंडिया पे, तो तब से हम लोगों ने भी ये प्रयास किया है कि हम लोग चाइना से सामान ना मंगा के यहाँ पर ही बनाएं, इसको यहाँ पर ही बनवाएं। तो 2-3 साल से सारी पिचकारी यहाँ पर ही इंडिया में ही बन रही है, सारी पिचकारी भारत में ही बन रही है। और हम लोगों का प्रयास है कि इसको हर साल बढ़ाएंगे, हर साल इसको आगे लेके जाएंगे और चाइना को बिल्कुल टक्कर देंगे। आजकल चाइना से सस्ता सामान आता है यहाँ पे। ये लोगों में गलत धारणा है कि चाइना का सामान सस्ता होता है, इंडिया का सामान महंगा होता है। लेकिन अब जो है उल्टा हो गया है। अब इंडिया में बना हुआ सामान सस्ता होता है चाइना के मुकाबले। और क्वालिटी की अगर बात करें तो क्वालिटी भी हम लोगों ने काफी सुधार ली है। जितने भी यहाँ के इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं और काम करने वाले हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो सब ने अपनी क्वालिटी बहुत सुधारी है। आजकल अगर आप चेक करोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये चाइना का माल है या ये इंडिया का माल है। तो इसलिए क्वालिटी को लेकर भी कोई इशू नहीं आया अभी तक। ठीक है, अहम बात आपने कही कि एक जो फर्क होना चाहिए, जो आमतौर पर एक परचेजिंग करने वाला जो ग्राहक है, जब वो कोई चीज सामान लेने जा रहा है, अगर वो फर्क मिटा दिया जाए और उसके सामने स्वदेश निर्मित ऐसी चीज मौजूद हो जो उसके पहले के अनुभव को और ज्यादा एडवांस करती हो या और ज्यादा उसकी खरीदारी के अनुभव को बेहतर करती हो, तो इस तरह के रिप्लेसमेंट की गुंजाइश बनती है। और वही फिलहाल हो रहा है। एक लंबे अरसे से जो एक लगातार भारत कोशिश कर रहा था और एक दौड़ में था, उसका कहीं ना कहीं आज हमें इनाम मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रवीण सर, पिछले साल के मार्केट से अगर मैं तुलना करूं और इस बार के होली मार्केट में, क्योंकि हम जब ये चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा को करने की बड़ी वजह यही है कि हमको एक ही साल में इतना बड़ा बदलाव देखा गया है। तो ये 2 सालों का अगर हम फर्क देखें तो बाजार में कितना बड़ा बदलाव आपको नजर आया? जिस तरीके का परचेजिंग बिहेवियर चल रहा है, उसको देखते हुए हमें लगता है कि कल तक 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार होली पर हो जाएगा। और इसमें लगभग चाइना को अकेले 10 से 12,000 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान होने वाला है। ये 10 से 12,000 करोड़ रुपए का सामान वो था जो चाइना से हर साल, चाहे वो खिलौनों की शक्ल हो या गुलाल की शक्ल हो या और होली में प्रयुक्त होने वाली चीजें हो, उसमें आता था। लेकिन इस बार क्योंकि पूरा हिंदुस्तान का सामान देश में बिक रहा है, तो लगभग 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान चाइना को होने वाला है। बिल्कुल, और ये स्टेटमेंट अपने आप में ये बताता है कि किस तरह से भारतीय जो तकनीक है, भारतीय जो डिजाइन है, खासतौर पे इस सेगमेंट में, वो पूरी तरह से जो चाइनीज प्रोडक्ट है उनको रिप्लेस कर रही हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा जो दायरा है, बहुत बड़ा जो गैप है, वो ऑलरेडी भर लिया गया है। राजीव सर, एक चीज समझना चाहूंगा कि इस सेगमेंट में आखिर क्या क्या चीजें हैं जो साफ तौर पर हमें नजर आती हैं कि यहां पर जो है वो एक तरह का डोमिनेशन भी भारतीय जो प्रोडक्ट्स हैं या मेकर्स हैं वो दिखा सकते हैं, और गुंजाइश जो हम कहते हैं या संभावनाओं की जब हम बात करते हैं, तो कहां ज्यादा ब्राइट स्पॉट आपको नजर आ रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि कस्टमर कोई भी हो, कहीं भी हो, कोई भी सेगमेंट हो, वो चाहता है कि बेहतर से बेहतर क्वालिटी उसको रीजनेबल दाम में मिले। अगर कोई प्रोडक्ट जो मिल रहा है बाजार में उससे सस्ता मिलना लगता है या उससे बेहतर क्वालिटी का उसी दाम पे मिलने लगता है, तो पानी उस डायरेक्शन में बहने लगता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जैसे विकी भाई ने भी बताया कि हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरर
अपने क्वालिटी उत्पाद की उसको सुधारे, उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके आए, ताकि कस्टमर को बेस्ट चीज जब मिले तो उसका झुकाव विदेशी सामान की तरफ नहीं जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास डेमोग्राफिक साइज और मार्केट इतना बड़ा है कि हम लोग स्केल पे बना करके उसकी कॉस्टिंग भी नीचे कर सकते हैं। और मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि यही स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट ने टॉयज पे भी लगाई। गवर्नमेंट से हमें हैंड होल्डिंग की बहुत रिक्वेस्ट है। उन्होंने चीनी सामान पे क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लाया BIS, उससे क्या हुआ कि जो उत्पाद चाइना से आ रहे थे वो रुक गए और वो उनका निर्माण भारत में शुरू हो गया। तो उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला और वो कदम धीरे धीरे आगे रख करके आत्मनिर्भरता की तरफ आ रही है। इसमें हालांकि कई प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कुछ पार्ट्स हमें चाइना से मंगाने पड़ते हैं और कुछ माल हमें यहाँ बनाना पड़ता है और फिर खिलौना निर्मित होता है। तो कोई बात नहीं, ये एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है। कम से कम शुरू तो हुआ काम और धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाएगा 100% निर्माण, मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारी टॉय इंडस्ट्री में तो 2 साल के अंदर जो भी माल हमारे उत्पाद चाइना से आते हैं वो रुक जाएंगे और यहाँ बनने लगेंगे। गवर्नमेंट की हैंड होल्डिंग और प्रोत्साहन हमें चाहिए और हिंदुस्तानी निर्माता में पूरा सक्षमता है कि अपना उत्पाद इंटरनेशनल लेवल पे दे पाए। और हमारा एडवांटेज क्या है, नेचुरल एडवांटेज है जो सारे हिंदुस्तानियों को कुछ देर बाद रियलाइज हो जाएगा या हो चुका है कि हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है और अगर हम साइज और क्वालिटी और कॉस्टिंग ठीक निकाल ले तो हमारे पास ग्लोबल मार्केट खुलती है, बहुत बड़ी एक्सपोर्ट की मार्केट खुलती है। तो आने वाले समय में ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि ऐसा हो जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही कि जब पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो निर्माता हैं, बड़े बड़े जो दिग्गज मेकर्स हैं, जब वो भारत के कंज्यूमर बेस को टारगेट करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर एक तरह से कैश करते हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट नजर आते हैं, तो ये मौका जो है वो रियलाइजेशन थोड़ा लेट से हुआ है, लेकिन अब जो है वो भारतीय मेकर्स और जिस तरह से पॉलिसी उसमें उनका साथ दे रही है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अब जो है वो ये लेट रियलाइजेशन भी बड़े रिजल्ट दे रहा है। विकी साहब, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, मैं देखता हूं कि ठीक है एक सेगमेंट है पिचकारी वाला, जो हम देखते हैं कि खास तौर पे होली में जो है वो एक वक्त पे परंपरागत पिचकारियां जो होती थी वही ऑप्शन होता था लोगों के पास, लेकिन दुनिया ने दरवाजे खोले तो हमें डिजाइन के मामले में लेकिन इसके अलावा भी मैं देख रहा हूं कि होली का जो पूरा त्योहार है वो अब एडल्ट्स के लिए भी एक तरह का इवेंट बन चुका है और वो जब इवेंट करते हैं तो वो भी चाहते हैं कि टॉयज हों, वो भी चाहते हैं कि बाकी एसेसरीज हों। तो जरा आप बताएं कि क्या क्या चीजें हैं जो इसमें शामिल होती हैं और किन किन चीजों में ज्यादा संभावनाएं हैं, अगर हम पिचकारी वाले सेगमेंट को देखें या हम देख रहे हैं एसेसरीज वाले सेगमेंट को। जी, पिचकारी के अलावा गुलाल बहुत अच्छा जाता है, गुलाल अच्छा बिकता है और जितने भी इवेंट्स होते हैं इंडिया में तो सब में गुलाल प्रयोग किया जाता है। और आजकल हर्बल गुलाल होता है, हर्बल गुलाल, जिसमें कि स्किन को कोई नुकसान नहीं होता, स्किन फ्रेंडली बनता है, ऑर्गेनिक बनता है ये। और हमारी कंपनी भी बनाती है वेदांत के नाम से, वेदांत हर्बल गुलाल। इसको हम पिछले 10-15 साल से बना रहे हैं और ये पूरी इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, वेदांत हर्बल गुलाल। इसके अलावा होली के इवेंट्स में यूज होता है चंदन, लोग चंदन का टीका लगाते हैं एक दूसरे को, तो चंदन का टीका भी हम लोग इसको बेचते हैं और ये भी बड़े अच्छे स्केल में बिकता है। तो इसका भी हम लोग अपने ब्रांड नेम वेदांत चंदन के नाम से इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑल ओवर इंडिया। और गुलाल और चंदन के अलावा स्नो स्प्रे होते हैं, स्नो स्प्रेज, जो कि बटन दबाते ही वो स्प्रे जाता है, स्प्रे एक फॉग सा बन जाता है, फॉग, कलर्ड फॉग। तो 5-6 तरह के कलर यूज होते हैं उसमें, तो वो भी बहुत चलता है। और आजकल एक नई चीज आई है, पायरोगन्स आई हैं, जिसमें कि गन का ट्रिगर प्रेस करने के बाद धुआं निकलता है, पूरी हवा में धुआं फैल जाता है, कलर धुआं। तो वो भी बहुत चल रहा है इवेंट्स में। तो ये होली की मार्केट जो है इसमें इवेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। और इसके अलावा जैसे लोगों के घरों में
शादी होती है तो वो अपनी बेटी को पहले साल में गिफ्ट देते हैं, तो उसमें पिचकारी, गुलाल, चंदन, स्नो स्प्रे, ये सारी चीजें देते हैं। तो इसमें भी होली का बहुत बड़ा योगदान है इसका, होली के आइटमों का। ये सारी आइटम तो भारत में बनने लगी हैं इसको लेके। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही कि केवल पिचकारियां नहीं, रंग नहीं, बहुत से ऐसे साजो सामान हैं जिनमें जो है वो संभावनाएं हैं और व्यापारियों के लिए संभावनाएं हैं, बाजार के लिए पूरी संभावनाएं हैं। और प्रवीण सर, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, जब हम इन संभावनाओं की बात करते हैं, जब हम एक उम्मीद के तौर पे देखते हैं और जब आपने आंकड़ों के जरिए एक बिग पिक्चर भी हमको दिखाई, तो ये एक सवाल उठता है कि क्या हमारी ये जो तेजी है, ये हमारा जो एग्रेशन है, ये अब एक ऐसे फेज में आ चुका है जहां न सिर्फ होली बल्कि आने वाले वक्त में दिवाली और बाकी ऐसे बड़े जो हमारे त्योहार हैं, या हम शादियों में या बाकी चीज़ों में हम देखते हैं पटाखों से लेके बाकी चीज़ें भी, जब वहां पर हम एक रिप्लेसमेंट बन सकते हैं, किस तरह की तैयारी है? देखिए, बिल्कुल मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। और ये परिवर्तन आया 2020 से, जब चाइना ने गलवान पर चाइना ने आक्रमण किया। उसके बाद आप देखें तो देश में हमारे भारतवासियों का एक पूरा मानस बदला है। और अब यदि कोई व्यापारी चाइना का बेचना भी चाहे तो उसका खरीदार कोई नहीं है। कस्टमर जब बाजार में आता है तो पहले पूछता है कि ये कहीं चाइना का तो नहीं है। तो कस्टमर का जो परचेजिंग बिहेवियर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। ये केवल होली में नहीं, अभी पिछले साल दिवाली गई है, हमने दिवाली में भी देखा। और अब पूरे साल भर में जो भी त्योहार आते हैं जिसमें पहले चाइना के सामान की धूम रहा करती थी, अब लगभग चाइना का सामान बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये बेंचमार्क भी है और एक ट्रेंड भी सेट हो रहा है भविष्य के लिए। बिल्कुल, तो जिस चाइना के सामान की एक वक्त पे धूम रहा करती थी, वो धीरे धीरे बाजार से गायब हो रहा है। लेकिन जब कोई कॉम्पिटिटर बाजार से गायब होता है तो एक तरह का खतरा भी बना रहता है। बत्रा साहब, जरा हम समझना चाहेंगे कि जब इतने बड़े मार्केट पे कोई लंबे अरसे तक डोमिनेट कर रहा हो और स्वदेशी जो सामान है उसे एक तरह से बाहर कर दें, तो हम देखते हैं कि इसका रिएक्शन भी नजर आता है, कॉन्स्पिरेसीज भी होती हैं। आप लोग तो अंदर से हर चीजों को देखते हैं, तो क्या यहाँ पर एक खतरा बरकरार रहता है या बहुत सारी ऐसे फिल्टर्स हो गए हैं जहां पर अब इन खतरों से निपटा जा सकता है? देखिए, सरकार की तरफ से जेन्युइन कोशिश रही है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का हैंड होल्डिंग करें, बहुत प्रोत्साहन दिए हैं। और मैंने कुछ पिछले सालों में जो अनुभव किया है, इतना मतलब प्रोत्साहन शायद ही किसी सरकार ने दिया हो जितना वर्तमान सरकार दे रही है, लगातार दे रही है पिछले कुछ सालों से। और वो जेन्युइन प्रोत्साहन, वो जेन्युइनली चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मतलब मैन्युफैक्चरिंग अच्छे सिस्टम से डेवलप हो और लॉन्ग स्केल पे डेवलप हो, क्वालिटी भी ऐसी आए जो इंटरनेशनल लेवल की हो। आज ही मैं पढ़ रहा था कि BIS और लगेगा 34 प्रोडक्ट्स पे। तो ये मेरे ख्याल से पूरी गवर्नमेंट की सोच ही ये दर्शा रही है, बहुत क्लियर हो गया है कि हर आइटम क्वालिटी की बनाए ताकि इंडियन कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट ना केवल उसको मिले, बट हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव हो जाए उसको बनाने में कि हमारी मार्केट ग्लोबल हो जाए। मैं फिर से कहता हूँ, हम ग्लोबल की ओर देखना चाहिए, न केवल हमें अपना इंपोर्ट कम कर रहे हैं, बट आने वाले समय में हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी हो सकते हैं अगर इसी सिस्टम पे हम चलते रहे। तो मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ इसको लेके। हाँ, इसमें सरकार से एक रिक्वेस्ट ये है नजरिया कि क्योंकि 100% सामान नहीं बन सकता एकदम जादू की छड़ी से इंपोर्टेड उसी क्वालिटी का, तो कुछ कंपोनेंट्स और पार्ट्स या कुछ हिस्सा आता है वहां से, कुछ हिस्सा यहाँ बनता है। तो वो एक इवोल्यूशन है, वो जेन्युइन लोग जो काम कर रहे हैं और वो भी एक पॉलिसी तक ही है और हो सकता है कि उसमें भी हम एक बड़ा लीप देखें।
और इस चर्चा के जरिए जो चीज समझ में आई वो यही है कि बहुत बड़ा जो सफर है, एक बहुत बड़ा जो गैप था, उसे ऑलमोस्ट आप सभी ने मिलके और भारतीय जो जोश है उसने मिलके उसे एक तरह से पाटा है। हम ऑलरेडी पोस्ट कोविड अगर हम इस तरह का रिजल्ट दे रहे हैं तो अपने आप में ये इस पूरी इंडस्ट्री के लिए अपनी पीठ खुद थपथपाने की बात है। और इसके बारे में इस चर्चा का मकसद यही था कि पूरी दुनिया को ये शोर सुनाई दे कि साहब किस तरह से होली और दिवाली जैसे बड़े इवेंट पे चाइनीज मार्केट जो डोमिनेट करता था उसे भारतीय प्रोडक्ट्स रिप्लेस कर रहे हैं। क्वालिटी, पॉलिसी और इसके साथ ही एक तरह का एग्रेशन, एक सोच जो है वो नजर आ रही है, जिसकी वजह से आज इस तरह के रिजल्ट, इस तरह के परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। अपने सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं, और इस खास चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।